4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। वैसे इस टॉपिक को हमें ना अदर नंबर सिस्टम ही हमने इसको काफी कवर किया हुआ है, बट आज मैं इस टॉपिक को अलग से ही आपको इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि इस टॉपिक के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजों का विशेष मुझे ध्यान रखना है, वो चीजें हमने इसके अंदर देखनी है। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये हिंदी वालों के लिए भाई तो वो है थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल हो जाती है ना। बाकी हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पे हमने ऑपरेशंस लगाने हैं। मतलब बात करूं जो हमको आज का टॉपिक है वो स्पेशली होल नंबर्स के लिए है, ठीक है। तो होल नंबर्स कहते किसको है, पहले हम यही से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फिर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। चलो, तो जो आपके होल नंबर्स होते हैं, आपको याद होगा नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था जो 0 से शुरू होते हैं, याद है सभी को, और वो जो इनफाइनाइट तक जाते हैं इनको हम कहते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। यस। अब आगे बात करते हैं। अब इसके लिए जो आपके 4 ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको हम आज दोनों लैंग्वेज में ही देखेंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में उनको देखेंगे हम। उनको हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो 4 फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो वो आपके 4 फंडामेंटल, अगर बात करो सिर्फ मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो वो होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, है ना। एक मिनट, हाँ, ओके सॉरी, ठीक है। प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो ये सबसे पहले आप होल नंबर्स लिख ले। तो पहला जो ऑपरेशन है उसका नाम है रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये चारों नाम ही मैं आपको लिखवा देता हूं। वो जो चारों नाम है, पहला नाम है आपका रीअरेंजमेंट, कि अगर हम किसी भी चीज को रीअरेंज करते हैं तो उस ऑपरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा आपका है ये, मतलब ये जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनको हम चारों को अलग से समझेंगे, है ना, बस अभी मैं आपको सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो है वो है आपकी, मतलब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने दोनों में लगानी होगी। हमने प्लस में भी लगाएंगे, है ना, और हम माइनस में भी लगाएंगे। उसके बाद हम आता है क्रम भिन्न में, और उसके बाद हमारे आते हैं साहचर्य नियम, ठीक है, और बंटन नियम। ओके, तो पहले हम ना हिंदी में नाम लिख लेते हैं इनके, फिर आपको मैं इंग्लिश में लिखा देंगे। तो इस प्रकार हम इनको आज जो है चारों को देखेंगे। पहला जो नियम है उसको बोलते हैं संवरक नियम। संवरक नियम। अब बात करते हैं इस नियम में करते क्या है। इस नियम में, राइट, इस नियम में हम स्पेशली ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए 3+4 हमारा 7 आया, राइट। ये हमारा होता है एडिशन के लिए, क्योंकि ये जितने भी नियम होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये वाला स्पेशली संवर्ग नियम की बात करूं तो ये आपका जोड़ के लिए भी होता है, गुणा के लिए भी होता है, एडिशन के लिए भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, राइट। जैसे ये 16+7 जो आपका है वो 23। तो ये नियम जो है वो है आपका एडिशन के लिए, संवर्ग नियम इसको बोलते हैं। ओके,
अगर इसी को संरक नियम को ही मैं मल्टीप्लिकेशन के देखो तो जैसे आपको पता है जो हम मल्टीप्लाई करके जो लिखते हैं ना 15, राइट, और 9 × 8 जो भी हमारा 72 आता है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए। तो स्पेशली ये जो नियम है जिसका नाम है संवरक नियम। कौन सा नियम बेटा? संवरक नियम। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं करेक्टिव लॉ, करेक्टिव रूल्स, है ना, इसको बोलते हैं करेक्टिव। इसको बोलते हैं करेक्टिव रूल्स, ठीक है, जिसमें हम सिंपली उनको मल्टीप्लाइज के थ्रू उनका जो है आंसर्स हम निकालते हैं। इतना नोट डाउन करें बेटा। ओके, इस साइड को अभी मतलब टच ना करें, इसमें हम दूसरा नियम देख लेंगे। आप पहले ये वाला लिख लें। करेक्टिव रूल्स के द्वारा हम किसी भी चीज की प्लस की वैल्यू निकालते हैं, माइनस की वैल्यू निकालते हैं। वो जो रूल होता है मैथमेटिक्स का उसको बोलते हैं हम करेक्टिव रूल्स। ओके, क्रम विनिमय नियम, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं परम्यूटेशन रूल, परम्यूटेशन रूल, परम्यूटेशन रूल। अब देखते हैं इस रूल्स के अंतर्गत क्या करते हैं। इस रूल के लिए अगर स्पेशली हम देखें तो जैसे कि आपको पता है क्रम विनिमय या परम्यूटेशन रूल्स ये कहता है कि जैसे अगर 2 + 5 जोड़ने पर जो आएगा वो 5 + 2 के जोड़ने पर भी आएगा। सही है ना? ये पता है ना, 2 + 5 जोड़ो या 5 + 2 जोड़ो, ये क्या है? ये तो एज इट इज यही आना है ना, आना नहीं, कि आना है। जैसे मान लीजिए 13 + 7 जोड़ो में या 7 + 13 जोड़ो, आना तो उसको 20 ही है ना। तो ये जो नियम है वो आपका परम्यूटेशन रूल, राइट। ये हमारे जो दोनों रहे वो एडिशन के लिए रहे, ऐड के लिए। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए 12 × 3 कर लो या 3 × 12 कर लो, ये आएगा 36 से, ये सुनो। उसके बाद 4 × 5 कर लो या फिर 5 × 4 कर लो। इस रूल को, ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए है रूल। तो ये जो रूल है जिससे हम देखते हैं कि अगर हम या तो लेफ्ट राइट करके उनका मल्टीप्लाई करें या सम करें, मल्टीप्लाई और सम में हमेशा ही ध्यान रखना अगर कोई भी नंबर एडिशन के लिए दिए हुए हैं सीरीज में बहुत सारे, आप किसी को भी आगे पीछे उठा के सीरीज में जोड़ देंगे, आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर बहुत सारे सीरीज में दिए हुए हैं आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, आप किसी को भी पहले किसी को भी बात करेंगे लेकिन वो आंसर जो है वो वही आएगा। तो ये जो रूल है आपका वो आपका स्पेशली है क्रम विनिमय रूल्स या परम्यूटेशन रूल्स इसको कहते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करिए, तो तीसरा और चौथा रूल्स भी समझते हैं हम। ये 1 और ये वाला 2। अगला जो रूल है आपका वो है एसोसिएटिव रूल्स। क्या है अगले रूल का नाम? क्या है बेटा? एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। टेंशन नहीं लेनी, ये मतलब कोई खास नहीं है, ये आपको पहले से भी आते हैं, ठीक है। इतना आपने हेडेक नहीं लेना इस चीज का कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कौन से नियम आ गए, है ना। तो इतना हेडेक नहीं लेना है, तो बस ध्यान से बस सुनते जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं ऐड के लिए और फिर हम देख लेंगे मल्टीप्लाई के लिए। ओके, ऐड के लिए है, जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 2 करके इसको जोड़ो, है ना, या फिर मैं 2 + 3 + 2 करके जोड़ो, आंसर बराबर आएगा, आएगा ना। इसी प्रकार 11 + 7 + 4 करो या फिर 11 + 7 + 4 करो, आएगा तो बराबर, बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसी रूल को कहा जाता है एसोसिएटिव रूल।
कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि ये जो है, मान लो कोई ऐसे एक इक्वेशन आपको दे दी और पूछ लिया कि ये कौन सा रूल है, बस ऑप्शन आपको चारों दिए होंगे कि एसोसिएटिव रूल है या फिर दे ना, ये चारों जो हमारे ऑप्शंस थे परमिटेशन रूल है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, तो उन चारों में से जब आपने इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हमने कौन सा रूल जो है इसमें लगाना है। हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, देन मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 5 अलग नंबर ले लेते हैं, 6 ले लो, और या फिर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6 ले लो, इनका जो आंसर है वो बराबर आएगा। तो ये जो रूल है जिसका नियम है, ठीक है, इस नियम का नाम है एसोसिएटिव रूल, जिसको हिंदी में साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, ये वाले रूल्स क्लियर है सभी को? ये वाले रूल सभी को समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो यस कमेंट कर सकते हैं आप लोग। निखिल, वीडियो ऑन करो। चलो गुड, आगे चलते हैं। आपका जो फोर्थ रूल है उसको समझने से पहले मैं चाहूंगा इसको आप लोग एक बार लिख ले। एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो रूल मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, संवरक, इसको हम ना करेक्टिव भी कह देते हैं, है ना, और इसी रूल को ना हम क्लोजर रूल भी कहते हैं, क्लोजर भी कहते हैं इसको, है ना। तो इसकी एक नाम और लिख लेंगे आप, इसको क्लोजर भी कहते हैं, CLOSURE, क्लोजर भी कहते हैं, है ना, या करेक्टिव भी कहते हैं। तो ये दोनों आप नाम ध्यान रखें कि दोनों इसी के नाम है, क्लोजर या करेक्टिव रूल्स जो है आपका, उसको हम संवरक नियम कहते हैं। ये क्रम विनिमय हो गया, ये आपका एसोसिएट हो गया। उसके बाद अगला जो है आपका रूल जिसका नाम है बंटन नियम, या इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसको कहते हैं अपन बंटन नियम, हिंदी वालों के लिए बंटन नियम। ओके, चलिए इस नियम को देखते हैं। ये आपका फोर्थ नियम है। इससे पहले वाला जो था वो आपका थर्ड था, इससे पहले का वो पहला और दूसरा था। ठीक है, बंटन नियम में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई में दी हुई है और अंदर जो है प्लस में दी हुई है। ठीक है, आपको याद होगा इसको इस प्रकार करते हैं कि मैं 2 का पहले मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, है ना, मतलब मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, फिर यहां जो साइन लिखा होगा वो वाला साइन मैं यहां लगाऊंगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा। ये चीज तो वैसे आपको आती है ना, बस आज हम ये देख रहे हैं कि इनको कहते क्या है, बस ये सुनो, आज हम क्या देख रहे हैं कि इनको कहते क्या है, बाकी ये चीजें आपको पहले से भी आती है। चलिए, एक ये तरीका हो गया, एक ये भी होता है, जैसे मान लो 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 7 का मल्टीप्लाई 11 से करूंगा मैं, मतलब 11 इंटू 7 करूँ, 7 इंटू 11 करूँ, आंसर वही आना है। उसके बाद 7 का 5 से करूंगा, प्लस लगा इसलिए प्लस लगा दिया, जो यहाँ साइन था वो प्लस लगा दिया। उसके बाद 5 इंटू 7 करूँ या 7 इंटू 5 करूँ, वो हम देख चुके हैं इससे पहले वाली प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 4 प्रॉपर्टीज है, जस्ट आपको नॉर्मल जो है ना याद रखनी है, बस सिंपली याद रखनी है, इससे ज्यादा इसमें कोई लोड आपने नहीं देना, कोई भी लोड आपने नहीं देना, बस नाम याद रखने हैं इन चारों के। ठीक है, संवरक नियम या करेक्टिव नियम क्या कहता है कि 3 प्लस 4 जो है वो 7 आता है, 6 प्लस 2 जो है 8 आता है ना, 3 इंटू 6 जो है 18 आता है, 18 इंटू 2 इंटू 36 आता है। मतलब जो हम करेक्ट जितने भी प्लस करते हैं, करेक्ट जितने भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सभी करेक्टिव रूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, करेक्ट जो भी करेंगे आप वो करेक्टिव के अंदर आएंगे, या इसको क्लोजर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद बोलते हैं परम्यूटेशन, 2 प्लस 5 जोड़ो या 5 प्लस 2 जोड़ो, आंसर वही आना है। 3 इंटू 6 करो, 6 इंटू 3 करो, आंसर 18 ही आना है। तो इसको बोलते हैं हम आपका परम्यूटेशन रूल, एसोसिएट रूल।
कोष्टक हमने लगाया, ठीक है, चाहे इसको कोष्टक को पहले लगा लो या कोष्टक को बाद में लगा लो, अगर वो प्लस प्लस सीरीज में है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन में भी बात करो, अगर वो सिंपली अगर सब ऑपरेशन जो है ना, सभी सभी की बात करो सीरीज में, अगर वो सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो आप कहीं पर भी इसको करें कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, राइट। ओके, अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा कि किस प्रकार अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3+5 दे रखा है तो 2 हमारा पहले एक डिजिट के साथ अंदर जाएगा, फिर जो मिडिल में जो सिंबल रहेगा यहाँ पे प्लस सिंबल था तो वो जाके सिंबल यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद अगर फिर मल्टीप्लाई में नेक्स्ट डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थे आपके 4 फंडामेंटल रूल्स ऑन होल नंबर्स, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। अगर ये यहां तक ठीक है तो आगे चलें, यस और नो? ठीक है यहां तक? जल्दी बताओ। हाँ प्रिंसेस बोलो क्या है, कमेंट करो बेटा। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर, ठीक है, यूनिट नंबर। यूनिट एलिमेंट की बात करते हैं कि यूनिट एलिमेंट क्या होता है। यूनिट एलिमेंट या इसको हिंदी में कहते हैं इकाई तत्व क्या होता है। चलिए, इकाई तत्व के लिए मैं आपको ना 2 चीजें बताऊंगा, ठीक है। या हिंदी में इसको तत्समक, हाँ तत्समक भी कहते हैं, इकाई तत्व या इसको कहते हैं तत्समक। अब ये कौन से नंबर होते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम जब कभी भी एडिशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एडिशन मतलब जोड़ की, ओके। तो आपका जो यूनिट एलिमेंट मतलब ये होता है कि वो कौन सा नंबर है या वो क्या चीज है जिसको अगर मैं उस ऑपरेशन को उस पर्टिकुलर चीज के साथ करूं तो कोई असर उस पर नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे आपको पता है अगर मेरे पास मुझे किसी चीज में अगर मैं 0 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बेटा? 0 जोड़ दूं, तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है किसी चीज में? हाँ या ना? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। जैसे मान लीजिए 10 + 0 हमेशा 10 रहेगा, 11 + 0 हमेशा 11 रहेगा, 12 + 0 हमेशा 12 रहेगा। तो यूनिट एलिमेंट्स वो होते हैं जिससे उस ऑपरेशन को पर्टिकुलर किसी चीज पर करने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो अगर बात करें इकाई तत्व एडिशन का जो है वो 0 है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है या मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं और जिसको हम हिंदी में गुणा कहते हैं, गुणा के लिए आपको पता होगा वो होता है आपका 1, क्योंकि किसी भी नंबर का गुणा 1 से करो वो नंबर वही रहता है, हाँ है ना? यस और नो? चेक करो जल्दी से फटाफट। चलो एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं ये क्यों है। जैसे अगर मान लीजिए 2 + 0 करेंगे तो 2 रहेगा, 3 + 0 करेंगे तो भी वो 3 रहेगा। इसके लिए 12 प्लस मल्टीप्लाई 1 करो तो भी 12 आएगा, या 150 मल्टीप्लाई 1 करो तब भी 150 आएगा। तो ऐसे तत्व या ऐसे नंबर या ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी चीज के साथ अगर हम करते हैं अगर वो नंबर एज इट इज ही रहता है तो उसको हम यूनिट एलिमेंट या इकाई तत्व या तत्समक कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमारा यूनिट एलिमेंट जो होगा वो होगा हमारा 1, ठीक है। और जब हम एडिशन या जोड़ की बात करेंगे तो उस वक्त जो हमारा यूनिट एलिमेंट होगा वो होगा आपका 0। ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की ना प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 0 की और 1 की। चलिए, अब ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं आपसे प्रॉपर्टी ऑफ 0 कि 0 की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि 0 को किसी से भी घटाया जाए या जोड़ा जाए तो वो जो संख्या है वो डिस्टर्ब नहीं होती, मतलब उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यस और नो? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं
फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0+11 करूं तो 11 आएगा, या फिर मैं 12 - 0 करूं तो वो भी 12 आएगा। मतलब 0 एक ऐसा है कि अगर किसी भी नंबर में जोड़ूं या किसी भी नंबर से घटाऊं तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? इट डज नॉट अफेक्ट विद एनी नंबर। ठीक है, किसी भी इसको जोड़ा जाए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मल्टीप्लाई विद 0 एनी नंबर, वो हमेशा 0 रहेगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 रहता है कि नहीं रहता है निखिल? अगर कोई भी नंबर मैंने 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर किया तो वो 0 आएगा, सही है। लेकिन अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0 कर दिया तो वो आपका इनफाइनाइट आएगा, मतलब इसको बोलेंगे अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा। देखिए, अगर 0 में किसी भी नंबर का अगर मैं भाग देता हूं तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी नंबर में मैं 0 का भाग देता हूं तो वो जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। ये शायद आपको पहले से भी आती होंगी ये सब चीजें, बट मैं चाह रहा हूं कि इसको अपन एक एक बार करके ना इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, उसको हम करते चले जाते हैं। उसका फोर्थ प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो उसको 1 कर देती है, सही है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो उसको 1 बना देती है। बस एक कंडीशन में ध्यान रखना, 0 की पावर 0 करने पर नहीं बनाती, 0 की पावर 0 करने पर नहीं बनाती। ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 0। आगे चले, ये ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब हम यहां लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1। वन की क्या प्रॉपर्टीज है? 1 की प्रॉपर्टीज है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सही है ये बात प्रांजल? ठीक है ना। 1 एक ऐसा नंबर है, उसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है ना। चलो, प्रॉपर्टी 1 जो है वो ये कहती है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर वही रहेगा, किसी से भी कर लो वो नंबर वही रहेगा। अगला ये है 1 की प्रॉपर्टी है ये, अगर -1 की पावर कुछ भी इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए? इवन नंबर, तो वो आपका आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहीं पे अगर -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर होगा तो वो आपका आएगा निगेटिव। ये सब आप सभी जानते भी हैं, बट हम इसको ना सिस्टम में बस रीड कर रहे हैं। -1 की पावर अगर पॉजिटिव कर दी जाए तो जो रिजल्ट आएगा, सॉरी इवन कर दी जाए तो पॉजिटिव आएगा, और अगर -1 की पावर और नंबर कर दी जाए तो वो निगेटिव आएगा। सही है। एक बार बता दूं एक दो एग्जांपल्स इसके। चलिए, अगर आप पॉजिटिव करते हैं, जैसे मान लो -1 की पावर आपने 2 कर दी तो आपको 1 देगा, ठीक है। या फिर आपने -1 की पावर 4 कर दी तो आपको 1 देगा। अगर आपने -1 की पावर और नंबर डाला 3 तो आपको -1 देगा। अगर आपने -1 की पावर 5 डाला तो वो आपको -1 देगा। बस ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने पढ़े, राइट। तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इसको एक बार जस्ट देख ले कि जो मैंने बताया उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो एक बार नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी चेक करो।
जल्दी करो बेटा। चलिए, अगर यहां तक हो गया है तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। क्या है? डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के लिए आप जानते हैं इसको भाग कहते हैं, विभाज्यता कहते हैं, या बोलते हैं कि भैया भाग निकालो, डिविजिबिलिटी निकालो कि डिवीजन मतलब लाइक डिविजिबल है या नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें हम इसमें आज स्टडी आउट करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो, डिविजिबिलिटी के रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो आप लोग नंबर सिस्टम की स्लाइड वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं आज आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे आपसे डिस्कस नहीं कर पाया था। ठीक है, विभाज्यता हिंदी में कहते हैं इसको, विभाज्यता। ओके ओके, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा ये एक नियम होता है, जो नियम आप सभी जानते होंगे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो जो आपका भाज्य होता है वो आपका भाजक, हाँ 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 ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल, इसके बराबर ये होता है। ठीक है, ओके, यस और नो? मतलब अगर एक एग्जांपल में बात करूं कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 डिवाइडेड बाई 7 किया, तो 2 3 जा 6, 1 आपका रिमाइंडर बचा,